जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपसे गीता के ज्ञान की कुछ पंक्तियाँ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी, लेकिन अगर दोबारा से उसको सुन लिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। तो मैं अपना शुरू करती हूँ आज का ज्ञान। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेते थे और अर्जुन श्री कृष्ण से। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे को सही टीचर, सही गुरु चुनना बहुत ज़रूरी है। कि अगर हम सही शिक्षा चाहते हैं या सही जानकारी चाहते हैं तो हमें उस गुरु को चुनना चाहिए जो हमें पूरी जानकारी खुद को भी हो और हमें भी ज्ञान दे सके। अगर हमने गलत गुरु चुन लिया या गलत व्यक्ति चुन लिया सलाहकार, तो फिर हमारा बेड़ा पार नहीं हो सकता, फिर हम गलत दिशा में चले जाएंगे। कहते हैं ना, जैसी सोच है वैसी ही है। आप उसको ज़रा चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज करना कोशिश तो करें। गलत सोच पे चल रहे हैं तो सही गुरु चुनिए। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप सही मार्ग पे ऑलरेडी चल ही रहे हैं, है ना। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। सही है। जो दुख भोग रहा है उसके तो दिन बदल सकते हैं ना, क्योंकि वो जो कहते हैं कि ग्राफ है वो कभी एक जैसा तो रहता नहीं है। आज खुशी है, गम है तो खुशी है, तो ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन जो कल्प्रिट है, जो गुनाहगार है, उसको भी तो भोगना पड़ेगा ना। वो तो सुखी नहीं रहेगा। आज उसको खुशी मिल सकती है कि हाँ भाई, मैं आज बहुत खुश हूँ, आज मैंने गलत काम करके ये किसी को बेवकूफ़ बना दिया या पैसा कमा लिया। लेकिन कब तक? कभी ना कभी तो वो पकड़ा जाएगा, कभी दुनिया उसकी गलत इंटेंशन को रियलाइज़ करेगी। तो बात तो यही है, कोई पहले खुश हो लेगा, कोई बाद में, कोई पहले दुखी हो लेगा, बाद में सुखी हो लेगा, कोई पहले सुखी होता है उसको बाद में दुखी होना पड़ता है। बात तो है ही है, लेकिन सबका नंबर तो आता ही है। अगला, तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, इसलिए तुम कमज़ोर समझते हो। लेकिन तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसमें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की रियलाइजेशन कराई है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। है ना बात। हम अपने आप को ज़बरदस्ती अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, अपने अंदर की खूबियों को पहचानने से इनकार करते हैं। अगर कमियां हैं तो भी क्या हुआ, उसको इम्प्रूव की जा सकती है, उसको बेहतर बनाया जा सकता है। जानिए तो अपने आप को। पहले से ही हथियार डालने का क्या फ़ायदा है? लड़ाई शुरू होने से पहले ही, स्ट्रगल शुरू करने से पहले ही, किसी मंजिल से शुरू करने से पहले ही अगर हम पहले ही कह दें हमसे नहीं होता, तो उसका तो कोई भी मदद नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको खुद के ऊपर विश्वास होना ज़रूरी है। ये सब हमारी अंदर की भावनाएं हैं जो हमें कमज़ोर बना देती हैं। जिस दिन हम सोचें कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, कोई आपको नहीं रोक सकता। क्योंकि उसके बाद जब आपके यहाँ सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता। बिकॉज वो जो हिम्मत है वो आपके अंदर आ गई है। वो आपने अपने अंदर वो हिम्मत पैदा कर ली है कि अब मैं किसी के कहने से नहीं रुकूंगा, मैं आगे ही आगे कदम बढ़ाऊंगा। ये आपको रियलाइज़ करना है। भगवान ने सबको अच्छा बनाया, अच्छी हिम्मत दी है, लेकिन
यह तो कभी हमारी हिम्मत तोड़ने वाले हमारे अपने होते हैं, जो पहले से ही कंपैरिजन करके कि भैया ये अच्छा है, ये नकारा है, ये इससे ये नहीं होगा, ये ऐसे अपशब्द बोल के, डायलॉग बोल के आपका जो मोराल है वो कमज़ोर करते रहते हैं। आपको समझना पड़ेगा, ये आपके जहन पे बहुत गहरा घाव छोड़ जाते हैं। मुझे मालूम है इतना आसान नहीं है, लेकिन इन सब में कोई तो एक इंसान होगा जो आपकी खूबी जानता है। आपको बहुत सारे इंसान नहीं चाहिए आपकी खूबियाँ गिनवाने के लिए, एक ही बहुत है। और अगर आपको वो इंसान मिल गया जिसने आपकी खूबी देख ली, आपकी हिम्मत देख ली, आपकी ताकत देखी है, वो ही आपका बेड़ा पार कर सकता है, और उसी को समझो वो सच्चा मित्र है। और आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद जगाएंगे, कोई और दूसरा नहीं जगा सकता। न किसी के बोलने तारीफ़ करने से आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ना चाहिए, न किसी की बुराई करने से, क्योंकि अच्छे बुरे इंसान दोनों हैं। दोनों में, हर इंसान में अच्छी और बुराइयाँ, खूबियाँ, और अच्छी खूबियाँ और बुराइयाँ दोनों ही हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है। आदमी अपने कर्मों से, अपने इरादे से मजबूत बनता है, अपने इरादे से ही आगे बढ़ता है। जो हमें समझना है, राह कठिन रहेगी, मुश्किल रहेगी, आसान किसी के लिए नहीं होता, क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, ये है कि हम सबके ज़िंदगी में ऊपर कौन पहुंचा हुआ है, हम उसको कंपेयर करते हैं। अरे वो वहाँ पे है, कभी आपने पीछे मुड़ के देखा उसने कहाँ से शुरुआत की थी? वो भी नीचे से आया है। उसके पास जो आज सेकंड जनरेशन होगी या थर्ड जनरेशन होगी, पहली जनरेशन ने हमेशा एक स्ट्रगल शुरू की है। बहुत मुश्किलों से ही उसने ये शुरुआत की होगी, जहां आज आप या फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन को, जहां पे भी जिससे आप कंपेयर करते होंगे, आप उनको देखने से पहले पीछे भी झांकिए ज़रा। अगर आप फर्स्ट जनरेशन में बनना चाहते हैं कि भैया मैं नई शुरुआत करूँगा, इसके बाद मेरी आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो अच्छा करें, उनको मैं एक मुकाम छोड़ के देना चाहता हूँ, वो एक दूसरी चीज़ है। लेकिन अगर आप भाग्यवान हैं कि आपके पास पीछे बहुत कुछ मिला हुआ है, तो अच्छी बात है। तो फिर आपको उसको भी आगे ले जाना है। जो पिछले जनरेशन ने मेहनत की है उसको बिगाड़ना नहीं है कि भाई पैसा बहुत कमा दिया, हमारे को बहुत मिल गया तो हम ऐश करेंगे। नहीं, हर जनरेशन को, हर इंसान को अपने मेहनत की कमाई से आगे बढ़ना चाहिए। जो उन्होंने किया उसको, लेगेसी को आगे ले जाइए, उसको आगे, धरोहर को आगे ले जाइए, जिससे आने वाली पीढ़ियों में भी एक भावना बनी रहे कि हमें इससे आगे ही बढ़ना है, पीछे कदम नहीं बढ़ाना है। और इसमें सबसे ज़रूरी बात ये आगे बढ़ने में कि मेहनत की कमाई, क्योंकि अगर आपकी काली कमाई होगी तो वो किसी भी समय नष्ट हो सकती है, कोई भी सिचुएशन आ सकती है। क्योंकि आप जब काली कमाई करते हो तो अपना पैसा तो नहीं लगाते हो, हमेशा याद रखना। आप अपना पैसा नहीं लगाते हो, आप दूसरे के पैसे से जो एम्पायर खड़ा करते हो, जो बिज़नेस चलाते हो, चाहे उसमें लोन लो, दूसरों से पैसे उधार लो, बहुतों को इन्वॉल्व करो, बिज़नेस पार्टनर्स बनाओ, ऐसे आराम से नहीं होता कोई भी ऐसा बड़ा काम। आप खुद सोच के देखिए, जब आप ईमानदारी की रोटी खाएंगे, ईमानदारी से जिएंगे, आप ज़्यादा नहीं कमा के रख सकते। बहुत सही बात है, क्योंकि ईमानदारी में इतना पैसा मिलता ही नहीं है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर हाँ नॉर्मल आप ईमानदारी के भी करते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, ईमानदारी में मिलता है। अगर आप मेहनत करें ईमानदारी से तो उसकी भी अपनी वैल्यू है, लेकिन इतना बड़ा नहीं कर सकते जितना लोग आगे अपना एम्पायर बढ़ा लेते हैं। उसके लिए आपको हमेशा बहुत लोगों पर निर्भर होना होगा। बहुत लोगों के आगे पीछे घूमती है, उनको पैसे खिलाने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मतलब आप एज अ बिजनेसमैन अपना पैसा नहीं लगाना चाहते हो, इस बात का बड़े क्लियर है।
क्योंकि आपके पास उतना होता ही नहीं है। आप एक रिस्क टेकर होते हो, आप एक रिस्क लेते हो, चाहे बैंक से लोन लेते हो, चाहे बाहर दूसरे लोगों से उधार लेके होते हो, किसी को भी ज्वाइन कराते हो, तो आप एक रिस्क लेना चाहते हो ज़िंदगी में बिजनेस के लिए कि अगर सक्सेसफुल हो गया तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, और अगर फेल हो गए तो फिर आपको पता ही होना चाहिए दिवाला निकल जाता है। मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, आपको खुद पता है आप एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, किसके साथ। जो आज दुनिया पहले टॉप पे थे लोग, उसके लिए आगे पीछे बैंकर्स भी लोन दे रहे थे, सब आगे पीछे उससे फ़ोटो खिंचाना चाहते थे, सब उनके लिए मरते थे आगे पीछे। लेकिन आज क्या है, आज मुँह छुपाए हुए दूसरे विदेशों में बैठे हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपना छुप छुप के काम कर मतलब बचा रहे, जान बचा रहे हैं बेसिकली, कि जेल ना जाना पड़े। तो इसलिए आपको डिसाइड करना है कि आपको गलत रास्ते पे चल के सक्सेस चाहिए या सही मार्ग पे चल के जितना भी आप कर सकते हैं एक ज़िंदगी में। खुशी बाकी आपकी है, क्योंकि कोई भी आदमी अपना पैसा अपने साथ नहीं लेके जा सकता। जाते हम अकेले ही हैं, उसके साथ हमारे साथ एक कपड़ा ही जाता है, बाकी कुछ नहीं जाता। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो आपको पता है नंगा पैदा होता है, उसको कपड़े से ढका जाता है। जब हम जाते हैं तो हम अपने कपड़े भी नहीं पहन के जाते हैं, हमें एक फिर वही सफ़ेद चादर जो बच्चा पैदा होता है उसी तरह हमें ढक के फिर हमारे को विदा किया जाता है। तो ध्यान रखिए कि हमारी एस्पिरेशन क्या है। अगर आप ईमानदारी से काम करके जाएंगे, खुशहाल ज़िंदगी जी के जाएंगे, अच्छे रिश्ते बना के जाएंगे, यही आपके जाने के बाद यही चीज़ें जो हैं आपका नाम रोशन करेंगी। आपको लोग अच्छी नज़रों से देखेंगे, याद करेंगे अच्छी भावनाओं के साथ। अगर आप बुरी हरकतें करके जाएंगे तो क्या होगा, जो लोग हैं वो आपके आ जाएंगे लास्ट राइट पे, लेकिन दिल में मैल ही रहेगा उनके, और वो आपको अच्छे बातों से नहीं याद करेंगे, वो आपको बुरे कर्मों की वजह से याद करेंगे। तो आपको किस तरह का कर्म से याद रखना है वो आप डिसाइड कीजिए। और दूसरा क्या होता है कि आपने गलत काम किया, आप चले गए, लेकिन उसके बाद क्या, आपके बीवी बच्चे और जो रह जाते हैं बाकी लोग, वो फेस करते हैं। क्योंकि आप कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं है कि आपने बिज़नेस शुरू किया उसके बाद आप बिल्कुल सोचो कि क्लीन चिट करके आप एग्ज़िट करोगे ज़िंदगी में। नहीं, एक बार कहते हैं ना लोन लेने की लत पड़ गई, क्योंकि आपकी ग्रीड, आपकी लालच इतनी बढ़ जाती है कि आपको लगता है आज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, नेवर एंडिंग। क्योंकि वो एक बार अंदर जहन में बढ़ने की बात है कि मैंने रिस्क ले ली, एक में सक्सेसफुल हो गया, दूसरे में भी हो जाऊंगा, इसी उम्मीद से हम ये कार्रवाई जारी रखते हैं और उसका भुगतान बाद में जो रह जाता है उनको देना पड़ता है। आप सोचिए, उस टाइम तो आपके बीवी बच्चों को, परिवारजनों को, सबको बहुत अच्छा लगता होगा कि वाह क्या क्या कितने पैसे हैं। वो आप उनको इज़्ज़त भी देते हैं, आप बाकी सब उनको एंजॉय भी करते हैं, उनको एनवी भी करते हैं कई बार कि भैया अरे हमारे पास तो नहीं है जो इनके पास है। लेकिन उनका जब दिवाला निकलता है तब आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई, हम ही ठीक हैं, जो हमने किया, हम जितने भी हैं उसी में ठीक है, हम खुश हैं। वो बाद में होता है। ये बात मेरे जहन में जब मैं छोटी थी तो पिक्चरें होती थी, 70s की बात बता रही हूँ, तो पिक्चरों में दिखाते थे आज बंदा इतना अमीर है, आगे पीछे उसकी गाड़ी है, दोस्त है, पार्टी है, सब कुछ है, और जिस दिन उसका दिवाला निकलता था उसको पूछने वाला कोई नहीं था। सारे दोस्त हट जाते थे, सारे जितने पैसे दिए होते थे सारे कर्जदार उसके पीछे पड़ जाते थे, उसके पास एक छत भी नहीं रहती थी। तो मेरे दिमाग में तो ये बात उस टाइम से अपने जहन में चढ़ गई थी। हालांकि मैं उस टाइम पे मेरे ख्याल से छोटी ही थी, 7-8 साल की होंगी, या उससे पहले भी मेरे को ये इम्पैक्ट हो सकता है पड़ गया हो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन मेरे उस
टाइम से ये था कि जितने भी बड़े लोग हैं गलत काम करके लेते हैं, और जब उनकी दुर्गति होती है, जब बहुत मुश्किल हो जाता है, पूरा परिवार सड़क पे आ जाता है। तो मैंने तो बड़े होके भी ये गांठ बांधी हुई थी, और उस टाइम से भी, कि गलत काम नहीं करना है, न एक्सेप्ट करना है, न अपने परिवार वालों को एनकरेज करना है। अपनी लिमिट में ही जितनी भी है कमाई उसी में गुजारा करूं। लोन के भी फेवर में नहीं थी कि भैया बहुत ज़्यादा लोन ले लो। मैंने खर्चे भी उतने ही कम किए, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ाना होता है, कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो, बैंक बैलेंस मत बढ़ाओ। मेरी एक ये भी फ़िलॉसफी है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना बहुत इम्पॉर्टेंट है बैंक बैलेंस बढ़ाने की, बिकॉज़ वही आपके एसेट हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दिया है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। धन्यवाद।